भागवतम का मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमं श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकज हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय का दूसरे श्लोक में है हम लोग। दूसरे श्लोक से शुरू। तो जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं प्लीज हैंड रेस कर लीजिएगा। फतेह रावत प्रभु जी आप पढ़िएगा, बुक है अगर आपके पास, अब तक हरे स्क्रीन कृष्ण शेयर माता करें। जी। हरे हरे कृष्ण। ब्रह्मवर्चस कामस्तु यजेत ब्राह्मण पतिम इंद्रियम इंद्रियम कामस्तु प्रजा काम प्रजापतिं देवीं माया तु श्री कामस्ते अजस कामो विभावसुम वसु कामो वसून रुद्रान वीर्य कामो अथ वीर्यवान अनाद्य कामस्तु दितिम स्वर्ग कामो अदिते सुतान विश्वान देवान राज्य कामो सांध्य संसाधको विशाम आयुष कामो अश्विनो देवो पुष्टि कामो इलाम यजेत प्रतिष्ठा कामो पुरुषो रोदसी लोकमातरो रूपाभिकामो गंधर्वान् स्त्री कामो अप्सर उर्वशीम आधिपत्य कामो सर्वेषां यजेत परमेष्ठिनम् यज्ञम यजेत यशस कामो कोश कामो प्रचेत सम विद्या कामस्तु गिरीशम दाम्पत्यार्थ उमाम सतीम। जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में लीन होने की कामना करता है उसे वेदों के स्वामी ब्रह्मा या विद्वान पुरोहित बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। जो प्रबल काम शक्ति का इच्छुक हो उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की, और जो अच्छी संतान का इच्छुक हो उसे प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए। जो अच्छे भाग्य का आकांक्षी हो उसे भौतिक जगत की अधिष्ठिका दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए। जो अत्यंत शक्तिशाली बनना चाहे उसे अग्नि की, और जो केवल धन की इच्छा करता हो उसे वसुओं की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई महान वीर बनना चाहता है तो उसे शिव के रुद्रावतारों की पूजा करनी चाहिए। जो प्रचुर अन्न की राशि चाहता हो उसे अदिति की पूजा करनी चाहिए। जो स्वर्ग लोक की कामना करे उसे अदिति के पुत्रों की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक राज्य चाहता हो उसे विश्वदेव की, और जो जनता में लोकप्रियता का इच्छुक हो उसे साध्य देव की पूजा करनी चाहिए। जो दीर्घायुष्य की कामना करता हो उसे अश्विनी कुमारों की, और जो पुष्ट शरीर चाहे उसे पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए। जो अपनी नौकरी पद के स्थायित्व की कामना करता हो उसे क्षितिज तथा पृथ्वी दोनों की सम्मिलित पूजा करनी चाहिए। जो सुंदर बनना चाहता हो उसे गंधर्व लोक के सुंदर निवासियों की, और जो अच्छी पत्नी चाहता हो उसे अप्सराओं तथा स्वर्ग की उर्वशी अप्सराओं की पूजा करनी चाहिए। जो दूसरों पर शासन करना चाहता हो उसे ब्रह्मांड के प्रमुख ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए। और जो स्थायी कीर्ति का इच्छुक हो उसे श्री भगवान की, तथा जो अच्छी बैंक बचत चाहता हो उसे वरुण देव की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई अत्यंत विद्वान बनना चाहता हो तो उसे शिव की, और यदि कोई अच्छा वैवाहिक संबंध चाहता है तो उसे शिव की सती पत्नी देवी उमा की पूजा करनी चाहिए। तात्पर्य:
विभिन्न विषयों में सफलता के इच्छुक विभिन्न पुरुषों के लिए ये पूजा की नाना प्रकार की विधियां हैं। इस भौतिक जगत की सीमा में रहने वाला बद्ध जीव भौतिक भोग की प्रत्येक प्रकार की योग्य वस्तु में दक्ष नहीं हो सकता, किंतु जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह विशेष देवता की पूजा करके उस विशेष पदार्थ के ऊपर प्रभुत प्रभाव डाल सकता है। शिव की पूजा करने से रावण अत्यंत शक्तिशाली बन गया था और वह शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने सिरों को काटकर उन्हें अर्पित करता था। वो शिव की कृपा से इतना शक्तिशाली बनता गया कि सारे देवता उससे भयभीत रहने लगे, यहाँ तक कि अंत में उसने भगवान श्री रामचंद्र को ललकारा और इस तरह स्वयं नष्ट हो गया। दूसरे शब्दों में, ऐसे सारे व्यक्ति जो भौतिक भोग के कुछ या सभी विषयों को प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं, अर्थात जो स्थूल भौतिकवादी हैं, वे कम बुद्धि वाले होते हैं। और श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में भी इस बात की पुष्टि की गई है। उसमें कहा गया है कि जो सद्विवेक से विहीन है या जिनकी बुद्धि माया की भ्रामक शक्ति से हर ली गई है, वे जीवन में विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करके या वैज्ञानिक प्रगति के नाम पर भौतिक सभ्यता में उन्नति करके जीवन के सभी प्रकार के भोगों को प्राप्त करना चाहते हैं। इस भौतिक जगत में जीवन की मुख्य समस्या जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि का समाधान ढूंढना है। कोई अपने जन्म अधिकार को बदलना नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता, कोई वृद्ध या अशक्त होना नहीं चाहता और कोई रोगग्रस्त होना नहीं चाहता। किंतु ये समस्याएं ना तो किसी देवता के अनुग्रह से हल हो पाती हैं, ना तथाकथित भौतिक विज्ञान की उन्नति से। श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम में ऐसे अल्पज्ञ व्यक्तियों का वर्णन सभी प्रकार के सद्विचारों से विहीन व्यक्तियों के रूप में किया गया है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि जीवों की 84 लाख योनियों में से मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ एवं मूल्यवान है, और ऐसे दुर्लभ मनुष्यों में भी वे लोग और भी दुर्लभ हैं जो भौतिक समस्याओं के प्रति सचेष्ट हों। इनमें से भी ऐसे लोग अत्यंत दुर्लभ हैं जो श्रीमद् भागवतम के महत्व से अवगत हों, जिसमें श्री भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों की कथाएं मिलती हैं। मृत्यु सबके लिए अपरिहार्य है, चाहे वह बुद्धिमान हो या मूर्ख। लेकिन श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को मनीषी कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ यह है कि वे अत्यधिक विकसित मन वाले पुरुष थे, क्योंकि उन्होंने मृत्यु निकट आने पर सारे भौतिक भोग छोड़ दिए थे और श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे योग्य व्यक्ति से श्री भगवान की कथाएं सुन करके उनके चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर दिया था। लेकिन प्रयत्नशील पुरुषों द्वारा भौतिक भोग के लिए की जाने वाली आकांक्षाओं की भर्त्सना की गई है। ऐसी आकांक्षाएं पतित मानव समाज के लिए नशे के समान हैं। बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि वे इन आकांक्षाओं से बचें और इसके बदले भगवत धाम वापस जाकर अस्थायी जीवन की को ढूंढने का प्रयत्न करें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। अब यहाँ इसके पहले के श्लोक में हम लोगों ने हरे पढ़ा कृष्णा था। माता जी। हरे कृष्ण। पहले तो मैं फतेह रावत साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत सुंदर पाठन, बहुत सुंदर उच्चारण और गति मध्यम। ऐसे ही सभी साधक लोग पढ़ें तो बहुत अच्छा सबकी समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। तो इसके पहले के श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सार्वकालिक और सार्वभौमिक सुख है वो हमारा भगवान के चरणों में ही है। उसमें बुद्धिमान मनुष्यों के बारे में बताया गया था कि जो लोग बुद्धिमान है वो लोग क्या करते हैं। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कम बुद्धि वाले हैं वो लोग क्या करते हैं। जैसा पहले भी परीक्षित महाराज ने पूछा था, प्रश्न जब पूछा था उन्होंने यही पूछा था कि क्या करना है, मरणासन व्यक्ति के लिए क्या करना है, क्या करना उचित रहता है और क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर अब यही चीज बताने समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमको नहीं करना है। एक्चुअल में ये चीज हमको ये चीज नहीं समझा कि भागवतम में दिया हुआ है तो हम उसकी तरफ आकृष्ट होकर के ऐसे कर्म करें। ये करने के लिए नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कम बुद्धिमान जो लोग होते हैं वो कैसे यहाँ पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए
अन्य देवी देवताओं की उपासना में करते हैं। तो ऐसा बताया गया कि अगर आपको वास्तविक सुख नहीं चाहिए है, तो वह आप अपनी इच्छाओं के द्वारा ही प्रेरित हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके बारे में इन श्लोकों में विवरण दिया गया है। तो सबसे पहली लाइन में ही तो सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि निर्विशेष ब्रह्म जो तेज में लीन होने की कामना करता है, तो अगर कामना हमारे अंदर आ गई, इच्छा आ गई, तो फिर तो हमारा जो आध्यात्मिक सुख है वो हमसे दूर चला जाता है। यानी कि भगवान की तो हमें निष्काम प्रेममय निरंतर सेवा करनी है, तो वो हमारा पीछे हो जाता है, वो जो हमारा उद्देश्य है उससे हम पीछे हो जाते हैं। अब काम के वशीभूत होकर के फिर हम अन्य देवी देवताओं की उपासना करेंगे। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी ने भी कंट्रास्ट दिया है। निर्विशेष ब्रह्म ज्योत में एक्चुअली में उन लोगों का क्या रहता है कि लीन होना रहता है, कि उसमें जाकर के हम लीन हो। हालांकि हमारा अस्तित्व तो बना रहता है, लेकिन वो फिर भी वो इच्छा करते हैं कि वहां जाके लीन हो जाए। लेकिन कामना भी है तो वो देवी देवताओं की आराधना में करते हैं, ब्रह्मा जी की आराधना के लिए जैसे बताया गया इसमें। तो ब्रह्मा जी की आराधना करेंगे जिससे चित्त का शुद्धिकरण होगा। उसके बाद जब उन्हें ज्ञान होगा तब वो फिर भगवान की आराधना में लगेंगे और ब्रह्म ज्योति की तरफ आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह से फिर आगे जो अन्य देवी देवताओं का बताया है, और दुर्गा जी के बारे में जो बता रहे हैं कि जैसे भौतिक जगत है हमारा एक दुर्ग की तरह है, जो पूरा ब्रह्मांड एक दुर्ग की तरह ही है, और यहाँ पर हम लोग एक बंदी की तरह ही हैं। भले ही हम अपने आप को स्वतंत्र समझ रहे हैं, लेकिन हम बंदी ही हैं। इसको आचार्य बताते हैं कि जैसे कि एक जेल का कैदी जेलर की पूजा करे, उस तरह से दुर्गा जी की पूजा करने के लिए यहाँ पर लोग प्रेरित हो जाते हैं। अन्न के बारे में भी है कि वीर बनना चाह रहा है या स्वर्गलोक की कामना है, तो अन्य अन्य देवी देवताओं की उपासना करना है। सुंदर कैसे बनना है, सुंदर बनना है, तो गंधर्व लोक के निवासियों की पूजा करना है, अप्सराओं की पूजा है। तो अलग अलग जो आपकी इच्छाएं हैं उनके लिए अलग अलग देवी देवताओं की पूजा का विधान बताया गया है। अंत में बता रहे कि यदि कोई अत्यंत विद्वान बनना चाहता हो तो उसे शिव जी की, और यदि कोई अच्छा वैवाहिक संबंध चाहता है तो उसे शिव जी की सती देव पत्नी देवी उमा की पूजा करनी चाहिए। तो जनरली हम लोग भौतिक जगत में क्या देखते हैं कि अगर विद्या का हम लोग देवी मांगे तो वो सरस्वती जी को मानते हैं। लेकिन यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि अत्यंत विद्वान बनना चाहता है तो उसे शिव जी की उपासना करनी चाहिए। शिव जी भी हमेशा भागवतम कहते रहते हैं, उनके मुंह से हमेशा भगवान के विषय में निषद होता रहता है। वो तो तो वो आए तो मैं वही हरे वाली बात कृष्ण, सामने निपटाई ली है, था ही वैसे वो ही एक दिन। सबसे ज्यादा विद्वान है। ये तो मैं तो और अगर हमें नुकसान। विद्या चाहिए, कि यहाँ पर आध्यात्मिक विद्या की बात हो रही है, भौतिक विद्या की बात नहीं हो रही है, कि थोड़ा सा आध्यात्मिक विद्या यानी कि भगवान की तरफ हमें उन्मुख होना है, तो वो विद्या अगर हमें चाहिए है तो हमें शिव जी की उपासना करके फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने आध्यात्मिक जीवन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और अच्छा वैवाहिक संबंध चाहता है तो शिव जी की सती पत्नी है उमा देवी की पूजा करनी चाहिए। इस तरह से अलग अलग देवी देवताओं का यहाँ पर विवरण दिया गया है कि किसको करने से आपको कैसी फल की प्राप्ति होगी। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि विभिन्न विषयों में सफलता के इच्छुक विभिन्न पुरुषों के लिए ये पूजा की भिन्न भिन्न विधियां हैं। तो इस जगत में अगर हम देखें तो हर विषय में कोई भी एक्सपर्ट तो नहीं है, सबके अंदर कोई ना कोई कमी है और कोई ना कोई गुण भगवान ने उसको दिया ही हुआ है। तो अगर उसकी कोई विशेष इच्छा है तो उसके निमित्त वो विशेष देवताओं की पूजा करके सफलता प्राप्त कर सकता है। और ये भी है कि हर देवता हर विषय को भी नहीं दे सकता, कि अगर हम चाहें कि एक देवता की हम आराधना करें और सारे फल हमको उन्हीं से प्राप्त हो जाएं, तो ऐसा भी नहीं है। जिस देवता के पास जो डिपार्टमेंट है उतना ही वो दे सकते हैं। अन्य अन्य चीजें हैं वो अलग अलग देवताओं के लिए बताई गई है। और जो देवताओं के भी उपासक होते हैं कि वो लोग स्वतः अपने देवताओं के लिए ही परेशानी खड़ी कर देते हैं। जैसे कि कोई देवता देवता तो जितने भी हैं वो सब भगवान के ही, भगवान को ही मानने वाले हैं, भगवान के चरणों की ही शरण उन्होंने ग्रहण की हुई है। लेकिन ये लोग जो फल के आकांक्षी रहते हैं ये उनकी उपासना करते हैं और फिर उन्हीं को अपने उसमें अंडर में करने की कोशिश करते हैं। जैसे रावण का भी एग्जाम्पल प्रभुपाद जी में लिया हुआ है। तो रावण ने उपासना करी थी शिव जी की और फिर सारे देवी देवताओं को उसने अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो ब्रह्मा जी भी वशीभूत हो जाते हैं कि फिर इनको तो उनको देना ही पड़ता है।
ब्रह्मा जी या अन्य देवी देवता इस बात से खुश होते हैं कि वो उनसे भक्ति मांगे, जिनके चरणों में वो लगे हुए हैं, जैसा वो कर रहे हैं वो अनुसरण करें। लेकिन इच्छा के वशीभूत होकर के अन्य देवी देवताओं की उपासना करके वो लोग वर मांगते हैं और इस तरह से फिर अपने इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो इस तरह से देवी देवता देते तो हैं वर, लेकिन खुद भी परेशानी में पड़ जाते हैं। तो वो भी विष्णु के उपासक होते हैं और दयालु तो रहते हैं, इसलिए वो जल्दी वर भी प्रसन्न होते हैं और वर दे देते हैं। जैसे रावण के ही केस में था, तो रावण अपने सर काट काट के चढ़ा रहा है, तो शिव जी तो बहुत दयालु हैं, उनको भी देख करके कष्ट हो रहा है कि ये भक्ति मेरी कर रहा है और सर काट काट के चढ़ा रहा है, तो वो फिर प्रसन्न होते हैं और फिर उसको वर देते हैं और सारे लोग को वो कंट्रोल में करता है। और फिर बाद में जब भगवान को वो ललकारता है और फिर उसके बाद वो उसका अंत होता है। तो इस तरह से जो भी है, ये जितने भी देवी देवताओं की उपासना करके हमको वर प्राप्त होते हैं, वो चूंकि इसी भौतिक लोक के ही होते हैं, तो वो क्षणिक ही होते हैं, कुछ समय के बाद उनका अंत निश्चित होता है। फिर प्रभुपाद जी इसमें आगे बता रहे हैं, भगवत गीता के 7.20 श्लोक का बता रहे हैं कि वो श्लोक है कामस्तेतर हेतर ज्ञाना, यानी कि जिनकी बुद्धि माया के द्वारा हर ली गई है वो ही देवी देवताओं की उपासना करने के में लगते हैं। तो भौतिक बुद्धि यानी कि जो हमारी वास्तविक जो चेतना है, तो वो हम भगवान के अंश है और भगवान की सेवा करनी, भगवान के धाम में जाना है, वो हमारा गंतव्य है। उस चीज को छोड़ करके माया के द्वारा उनकी बुद्धि हर ली जाती है, वो भ्रमित हो जाते हैं, अपने आप को शरीर मानते हैं और शरीर को सुखी करने के लिए और शरीर से जुड़े रिश्तों को खुश करने के लिए वो बहुत सी अन्य श्रम भी करते हैं और अन्य देवी देवताओं की उपासना में हो जाते हैं। और इस तरह से वो भौतिक उन्नति चाहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त हो, जिससे कि हम अपने आप को सुखी कर सकें। और वो इस जन्म की, फिर आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इस भौतिक जगत में जीवन की मुख्य समस्या जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि का समाधान ढूंढना है। कोई अपने जन्म अधिकार को बदलना नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता, कोई वृद्ध या असक्त होना नहीं चाहता और कोई रोगग्रस्त होना नहीं चाहता। तो भौतिक जगत की सबसे बड़ी समस्या तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, लेकिन हम लोग भ्रम के कारण इस चीज को समझ नहीं पाते और इस भौतिक जगत में रहते हुए ज्यादा से ज्यादा भौतिक सुखों का भोग करना चाहते हैं, जिससे कि फिर हम लोग ये जो बीमारियां हैं वो भी नहीं चाहते, मरना भी नहीं चाहते, इस शरीर में रह करके भोग करना ही चाहते हैं। तो इस तरह से जो हमारी इच्छाएं हैं, तो वो हमको ज्यादा प्रेरित करती हैं अन्य देवी देवताओं की उपासना करने के लिए। हमको समस्या का समाधान ढूंढना है कि जन्म ना हो हमारा, मृत्यु ना हो, जरा ना हो, बीमारी ना आए और व्याधियां हमको घेरे नहीं, बुढ़ापा ना आए हमारे ऊपर। तो ये कहाँ होगा? जब हम भगवत धाम में जाएंगे, अपने शाश्वत धाम में, जहाँ पर न जन्म है, न मृत्यु है, न जरा है और न व्याधि है। तो अगर हम वहां प्रयास करेंगे तब तो हमको मिल सकता है कि हम इन चीजों से परे हो जाएं। लेकिन देवी देवता इस चीज का अनुग्रह नहीं कर सकते, क्योंकि उनके डिपार्टमेंट में ये नहीं है। वो ये चीजें नहीं दे सकते कि आज अमर होने का वरदान दे रहे हैं, जैसे कि हिरण्यकशिप ने मांगा था, अमर होने का वरदान मांग रहा था ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, मैं उसको नहीं दे सकता हूँ। तो इस तरह का फिर अलग अलग तरीके से उसने वर मांगा था, लेकिन उसका भी फिर अंत होता है। तो देवी देवताओं की भी सीमित क्षमता है कि वो उनके जो अंडर में है उतना ही वो दे सकते हैं, उसके ज्यादा नहीं। जैसे कि हमारे पास अगर 1000 रुपए है, तो कोई अगर हमसे 2000 मांग रहा है तो हम उसको पूर्ति नहीं कर सकते। 1000 रुपए के अंदर वो 500 400 जो भी मांगेगा वो हम दे सकते हैं, उससे ज्यादा हमारी क्षमता नहीं है। उसी तरह देवी देवताओं का भी है कि वो लोग जितना उनके अंडर में है वो उतना ही दे सकते हैं, सारी चीजें वो भी नहीं दे सकते हैं। फिर सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि 84 लाख योनि में मनुष्य योनि ही सबसे ज्यादा दुर्लभ है। तो जैसे हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, रामचरितमानस की चौपाई में भी है, तुलसीदास जी भी लिख रहे हैं कि मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है। इसको हमको बहुत सोच समझ के इसका पालन करना है कि इसके जो हमारे कर्तव्य हमको क्या करना है। पहले तो हमें अपना कर्तव्य जानना है कि क्या है, अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, इसी जन्म में ही हो सकता है। मनुष्य जीवन कहते हैं आचार्य की एक चौराहे की तरह है। यहाँ से हम बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत भी रह सकते हैं और अंतरंगा शक्ति के संरक्षण में आकर के हम अपने जीवन को पूर्ण भी बना सकते हैं। तो हमारा जैसा चित्त, जैसा हमारा ज्ञान होगा, उस हिसाब से
माया के द्वारा अगर हम भ्रमित हैं तो फिर हम बहिरंगा शक्ति के ही आश्रय में रहते हैं। अपने आप को शरीर मानेंगे और शरीर से जुड़े रिश्तों को सुखी करना चाहेंगे, अपने को सुखी करना चाहेंगे। लेकिन अगर हमारी चेतना थोड़ी सी जागृत होती है, भक्तों का संग मिलता है, भागवत और भगवत गीता का संग हमें प्राप्त होता है, तो हम समझ पाते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है जीवन का और हमें करना क्या है। तो फिर वो भक्तों के संग में रह करके, वो अंतरंगा शक्ति के संरक्षण में आकर के वो अपने ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है उससे वो दूर हो सकता है। इसलिए हमें भी बुद्धिमान बनना है कि हम ये समझ पाए कि हमें करना क्या है। अभी भी जैसे हम लोग की स्टेज क्या है कि अभी भी हम लोग पढ़ तो सब चीजें रहे, लेकिन अभी तक अपने आप को हम लोग आत्मा को कैसे मानना है कि हाँ हम अपने आप को शरीर से और आत्मा को हम अलग कर पाए, उस चीज को अभी हम अलग नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारा श्रवण बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारे अंदर का शुद्धिकरण होगा, धीरे धीरे हमारी चेतना भी जागृत होगी और हम लोग अपने आप को आत्म रूप में समझ पाएंगे। मनुष्य में भी वो लोग दुर्लभ हैं जो भौतिक समस्याओं के प्रति सचेत हों। इनमें से भी लोग अत्यंत दुर्लभ हैं जो श्रीमद् भागवत के महत्व से अवगत हों, जिसमें भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों की कथाएं मिलती हैं। मृत्यु सबके लिए अपरिहार्य, चाहे वह बुद्धिमान हो या मूर्ख। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को मनीषी कहकर संबोधित किया है। मनीष किस लिए कहा है? क्योंकि वो अत्यंत विकसित थे, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे और स्थिर बुद्धि थी उनकी। जैसे ही उनको पता चला कि उनकी मृत्यु का समय निकट आ गया, उन्होंने तुरंत ही अपना राजपाट छोड़ दिया, भौतिक भोग सारे छोड़ दिए और सुखदेव गोस्वामी जैसे योग्य व्यक्ति के से भगवान की कथा सुनने के लिए आ गए। वहां उन्होंने उनके चरणों में आत्मसमर्पण किया और इस बात के लिए जानने को उत्सुक हुए कि हमारे लिए करने योग्य क्या है, मरणासन व्यक्ति के लिए करने योग्य क्या है, इस चीज को वो जाने। इसलिए सुखदेव गोस्वामी उनको मनीषी कह रहे हैं, बुद्धिमान व्यक्ति है। लेकिन प्रयत्नशील पुरुषों द्वारा भौतिक भोग के लिए की जाने वाली आकांक्षाओं की भर्त्सना की गई है। ऐसी आकांक्षाएं पतित मानव समाज के लिए नशे के तुल्य है। नशे के तुल्य क्यों कहा गया है? कि एक बार नशा अगर हमने लिया है तो फिर उसको अधिकाधिक लेने की इच्छा हमारे अंदर जागृत होती रहती है। भले ही हमें ये पता चले कि ये जो इच्छाएं हमारे हृदय को जला रही हैं, ये जो लोग नशा कर रहे हैं उनके भी हृदय को जला रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाते और इच्छाओं के वशीभूत होकर नई नई इच्छाएं उनकी जागृत होती हैं और उसके तदनुसार वो अलग अलग देवी देवताओं की उपासना में लगे रहते हैं। इसलिए इसको यहाँ नशे के लिए सदस्य कहा गया है कि अंदर तो जला ही रहा है वो, लेकिन हम उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं और वो कर्म हम करते चले जा रहे हैं। इच्छाएं हमारी नई जागृत हो रही हैं और हम देवी देवताओं की उपासना करते जा रहे हैं। बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि वे इन आकांक्षाओं से बचें और बजाय उसके भगवत धाम वापस जाकर स्थायी जीवन की खोज करें। तो जो मानव जीवन का परम लक्ष्य है, परम गंतव्य है भगवान के धाम जाना, तो हमें बुद्धिमान बनना है और शास्त्रों का श्रवण करके अपने जो लक्ष्य है उसको हमको प्राप्त करना है कि जिससे कि हमारे जीवन में स्थायित्व आ सके, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन चक्रों से हम छूट सके। हरे कृष्णा। कोई और ऐड करना चाहे मैं तो ऐड कर सकती हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। इसमें जो रावण का एग्जाम्पल है, तो इसमें हमारे जो हम प्रामाणिक स्रोत की बात करते हैं, हालांकि वो जी तो चारों वेदों के ज्ञाता थे और विद्वान थे और सारी संहिता, रावण संहिता, और ये इन्होंने शिव तांडव स्त्रोत की भी रचना की। इनको ये अपना भ्रम हो गया था कि अब मुझे गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हम कहते हैं भी गुरु, वो गुरु की बात मानते ही नहीं थे। तो यहाँ पर हमें इसकी महत्ता का पता चलता है कि हमें जो प्रमाणिक स्रोत है, जो गुरु परंपरा है, उसका कितना महत्व है। यदि वो गुरु की बात मान जाते तो शायद वो, जब हनुमान जी भी जाते हैं, वो बोलते हैं उनसे कि तुम इस पे यहाँ अचल राज्य करो, लेकिन तुम श्री भगवान की शरण में आ जाओ, तुम्हारे सारे पाप क्षमा कर देंगे और सीता माता को वापस दे दीजिए। तो उस समय वो फिर बोलता है कि भी तुम ही बड़े वानर जाति के हो और मुझे तुम बड़े गुरु बन के उपदेश दे रहे हो। तो वो उस पर कोई विश्वास नहीं करता था, कि वो सिर्फ ये समझता था कि मैं तो विद्वान हूँ, और उसका जो अहंकार है उसको ये भ्रम हो गया कि मुझसे ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं है। उसी भ्रम में वो अगर इस चीज को, प्रामाणिक गुरु परंपरा या प्रामाणिक स्रोत की बात
थोड़ी सी भी उसके उसमें आती, या संगत सत्संग का जो हमें ABCD जो हम बात करते हैं उसका थोड़ा सा भी उसे भान होता, तो शायद वो जो उसे उसके जो मंत्री थे जैसे विभीषण थे और उनकी बात मान लेता, तो उसकी ये दुर्गति नहीं होती। हालांकि बाद में तो सदगति भगवान जिसकी प्राण लेते हैं तो वो सदगति उनको प्रदान कर ही देते हैं। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो इतने बड़े विद्वान की ऐसी गति हुई, तो उससे हमें ये गुरु परंपरा और पौराणिक स्रोत का महत्ता का पता चलता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी बिल्कुल आपने सही कहा कि गुरु अगर हमारे सानिध्य में रहते हैं तो गलतियां अगर हम कर रहे हैं तो गुरु हमारे इंडिकेट कर देते हैं कि हाँ हम कहाँ गलत हैं। और रावण अपने अहंकार में था, मैं उसका, उसमें आता भी है कि रावण को भगवान कहते हैं कि मैंने नहीं मारा उसके, मैंने उसको मारा। तो ये अहंकार ही है जो हमारे पतन का कारण बन जाता है। तो अगर गुरु की शरण में हम हैं, परंपरा के थ्रू हम लोग समझ रहे हैं, तो हमारे अंदर अहंकार कटता जाता है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे और कृष्णा कोई माता कुछ जी। ऐड करना चाहे? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। अभी इसी श्लोक में आया है कि अच्छा स्वास्थ्य अगर कोई चाहे तो अश्विनी कुमार की पूजा उपासना करनी चाहिए। तो एक्चुअली अश्विनी कुमार जो है स्वयं देवताओं के वैद्य हैं। तो वैद्य के संपर्क में जाएंगे तो नेचुरली अच्छे स्वास्थ्य की कामना हो सकती है, और उनका आशीर्वाद ही अच्छे स्वास्थ्य के लिए रहेगा। एक प्राचीन समय में सब जैसे काफी लोगों को मालूम होगी कि नकुल और सहदेव भी इन्हीं के पुत्र हैं। नकुल और सहदेव ने ये अपने वनवास के समय में राजा विराट के यहाँ कुछ समय बिताया था। तो इन दोनों ने पशुओं आदि की देखभाल का काम लिया था, और वहां पर इनके जो पशुओं की देखभाल इसी वजह से ये करते थे क्योंकि ये खुद भी इसके आयुर्वेद के जानकार थे दोनों, अश्विनी और कुमार, वो सॉरी नकुल और सहदेव। इसलिए उन्होंने पशुओं की देखभाल का काम लिया था, अस्तबल वगैरह का। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी कल मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी, तो कल एक ही श्लोक हुआ था क्या क्लास में? जी माता जी, एक ही श्लोक हुआ था कल। हाँ, ठीक। उसमें डिस्कशन फिर हो गया था, तो वो डिस्कशन में लंबा टाइम थोड़ा सा निकल गया था। अच्छा, ओके। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्ण। जयप्रकाश प्रभु जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। धर्म अर्थ उत्तम श्लोकम तंतु तन्वा प्रतन एजेत रक्षा काम पुण्य जनाम ओज काम मरुत गणान। ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए मनुष्य को भगवान श्री विष्णु या उनके भक्त की पूजा करनी चाहिए, और वंश की रक्षा के लिए तथा कुल की उन्नति के लिए उसे मरुद गण तथा अन्य विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए। तात्पर्य: धर्म का मार्ग आध्यात्मिक विकास के पथ पर उन्नत करने, अंतोतगत्वा भगवान श्री विष्णु के साथ उनके निर्वेश तेज, उनके अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप तथा अंत में ज्ञान में आध्यात्मिक विकास के द्वारा उनके साकार स्वरूप के साथ नित्य संबंध को पुनः जागृत करने की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अच्छा वंश स्थापित करना चाहता है और क्षणिक शारीरिक संबंधों की उन्नति से सुखी रहना चाहता है, उसे पितरों तथा अन्य पवित्र लोकों के देवताओं की शरण में जाना चाहिए। ऐसे विभिन्न देवताओं की नाना प्रकार के श्रेणियों के पूजक अंतोतगत्वा इस ब्रह्मांड के अंतर्गत उन सभी देवताओं के लोकों में पहुंच ही सकेंगे, किंतु जो ब्रह्म ज्योति में स्थित वैकुंठ लोक तक पहुंच जाता है उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। मंजू माता जी आप आगे पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी हरे हरे कृष्णा। राज्य कामो मनु ने समझ देवान। में आ रही है हम लोग क्या
क्यों क्या भटक कह रहे रहे हैं? हो? क्या कह रहे हो प्रभु जी? चाहिए सब। हम भाग रहे थे एक जगह। हरे कृष्णा। हाँ। पढ़िए राज्य माता जी। राज्य कामो मनुनन देवन निरतिम तव भिरन यजेत काम कामो यजेत सोमम काम कामम पुरुषम परम। जो व्यक्ति राज्य सत्ता पाने का इच्छुक हो उसे मनुओं की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति पशुओं पर विजय पाने का इच्छुक हो उसे असुरों की, और जो इंद्रिय तृप्ति चाहता हो उसे चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। किंतु जो किसी प्रकार के भौतिक भोग की इच्छा नहीं करता उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। तात्पर्य: मुक्त आत्मा के लिए ऊपर गिनाए गए सारे भोग पूरी तरह से अर्थहीन हैं। जो लोग बहिरंगी शक्ति के गुणों द्वारा बद्ध हैं, केवल वे ही विभिन्न प्रकार के भौतिक भोगों द्वारा मोहित होते हैं। दूसरे शब्दों में, अध्यात्मवादी को भौतिक भोग को पूरा करने की कोई इच्छा नहीं होती, जबकि भौतिकवादी समस्त प्रकार की इच्छाओं से युक्त रहता है। श्री भगवान ने घोषित किया है कि जो भौतिकवादी भौतिकवादी भौतिक भोग चाहते हैं और उनके लिए विभिन्न देवताओं से कृपा याचना करते हैं, जैसा कि ऊपर कहा गया है, वे अपनी इंद्रियों के नियंत्रक होने की स्थिति में नहीं होते और इस प्रकार विमूढ़ सिद्ध होते हैं। अतएव मनुष्य को कभी किसी तरह के भौतिक भोग की इच्छा नहीं करनी चाहिए। उसे तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने हेतु सजग रहना चाहिए। ऐसे विमूढ़ व्यक्तियों के नेता उनसे बढ़कर विमूढ़ होते हैं, क्योंकि वे खुलकर और मूर्खता पूर्वक यह प्रचार करते हैं कि मनुष्य किसी भी देवता की पूजा करके एक सा फल प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा प्रचार न केवल श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं के विपरीत है, अपितु मूर्खता पूर्ण भी है। यह उसी तरह है जैसे किसी भी विभिन्न यात्री टिकट के बल पर ही एक ही गंतव्य तक पहुंचने का अधिकार जताना। यदि कोई बड़ौदा का टिकट खरीदे तो वह उससे दिल्ली से बंबई नहीं जा सकता। यहाँ यह स्पष्ट बताया गया है कि विभिन्न इच्छाओं से युक्त व्यक्तियों को नाना प्रकार से पूजा करनी चाहिए, लेकिन जिसे कोई भोग वासना नहीं है उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। पूजा की यह प्रक्रिया भक्ति में सेवा कहलाती है। शुद्ध भक्ति का अर्थ होता है किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा के बिना, अर्थात सकाम कर्म अथवा अनुभववादी तर्क वितर्क की इच्छा से रहित होकर भगवान की सेवा करना। भौतिक इच्छाओं की पूर्ति हेतु मनुष्य चाहे तो परमेश्वर की पूजा कर सकता है, किंतु ऐसी पूजा से प्राप्त होने वाला फल भिन्न होता है, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में की जाएगी। सामान्यतः श्री भगवान किसी भी इंद्रिय भोग की कामनाओं को पूरा नहीं करते, किंतु वे अपने पूजकों को ऐसा वरदान देते हैं जिससे अंत में वे भौतिक भोग की इच्छा ये कर भी न लिया। करने के बिंदु पर पहुंच जाते हैं। निष्कर्ष यह है कि बात करें। मनुष्य को भौतिक भोग की इच्छाएं कम कर देनी चाहिए और एक इसके लिए वो उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। लाल बाग वाले तो पापा वहां साथ से यहाँ पे लाए हैं। हम लोगों ने मंदिर में डेकोरेशन करा दी। ये वाला कमरा भी हमने अपने आप ही बनवा दिया। हरे कृष्ण। माता जी एक लाइन रह गई ना लास्ट की। आवाज आ रही थी इसलिए वो बीच में चुप हो गई। माता जी कोई बोल रहा है उधर से, माता जी की तरफ से। माता जी इसमें तो यही है ना, श्रीपाद शंकराचार्य ने भी कहा है, नारायण है परोक्तात्, परमेश्वर भौतिक चक्र से परे हैं। इतना ही है माता जी किताब में तो मेरी हाँ में। हाँ ठीक है, ये लाइन आखिरी लाइन ही थी माता जी। माता जी अनम्यूट कर दिया था मुझे किसी ने, अनम्यूट हो गया था इसलिए आपको सुना नहीं। अच्छा ठीक, ठीक है माता ठीक। जी, धन्यवाद हरे माता जी।
अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान विष्णु या उनके भक्त की पूजा करे, और वंश की रक्षा के लिए तथा कुल की उन्नति के लिए उसे विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए। तो अगर हमको आध्यात्मिक विकास करना है, अगर हमें अपनी उन्नति चाहती है, यानी कि मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है, तो भगवान विष्णु की या फिर उनके भक्तों की पूजा करनी चाहिए। उनके भक्त जैसे या उनके विस्तार जो भी है, सांस विस्तार है, तो उनको पूजा करनी चाहिए। और वंश की रक्षा के लिए तथा कुल की उन्नति के लिए उसे विभिन्न देवताओं की पूजा करनी। वंश की रक्षा के लिए उसे पितरों की भी बताया जाता है कि पितरों की भी पूजा वो लोग कर सकते हैं। धर्म का मार्ग आध्यात्मिक विकास के पथ पर उन्नति करने, अंततो गत्वा भगवान विष्णु के साथ उनके निर्विशेष तेज, उनके अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप तथा अंत में ज्ञान में आध्यात्मिक विकास के द्वारा उनके साकार स्वरूप के साथ नित्य संबंध को पुनर्जागृत करने की ओर ले जाता है। इसमें धर्म को बताया गया, धर्म के पेड़ का क्या बीज क्या है, वो हरिनाम है। तो जो सारे आशीर्वाद भी हमको प्राप्त होते हैं वो भगवान के नाम से ही प्राप्त हो जाते हैं। तो जैसे श्रीमद् भागवतम है, तो श्रीमद् भागवतम हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें तो भर 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 के ही भक्ति हमको मिल रही है यहाँ पर। तो जो धर्म है हमारा, तो उसका जो बीज है वो भगवान ही है, भगवान का नाम ही है। तो उसको हम जितना भी हम अपने अंदर जपते रहते हैं, या नाम जप हम लोग जितना करते हैं, श्रवण कर रहे हैं या शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, भक्तों के संग में रहकर उनसे वार्तालाप भी हमारी हो रही है तो भगवान के विषय में, तो जितना ज्यादा हम इस चर्चाओं पे रहते हैं उतना ही ज्यादा हमारे चित्त का शुद्धिकरण होता है और हमारा जीवन जो है आध्यात्मिक उन्नति की तरफ बढ़ता है। तो जो हमारा संबंध है भगवान के साथ, तो वो हम जागृत कर पाते हैं। तो बहुत से लोग अलग अलग तरह से पूजा कर रहे हैं। जो 3 फॉर्म बताए गए थे भगवान के, कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो किसी की जो चित्त है तो वो ब्रह्म की तरफ ज्यादा जाता है, कि ब्रह्म ज्योत में वो लीन होना चाह रहा है, तो वो भगवान के तेज पे ही विलीन होना चाह रहा है। फिर वो थोड़ा सा और जो योगी जन है वो अपने हृदय में परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो वो लोग परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। और जो लोग इस स्टेज से ऊपर उठते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो वो लोग भगवान के साथ अपना आनंद प्रदान करते हैं और उनका जो साकार स्वरूप का संबंध है उसको संबंध स्थापित कर पाते हैं। इस तरह से अलग अलग तरह से हम भगवान की जो संबंध है वो हम स्थापित कर पाते हैं। जो व्यक्ति अच्छा वंश स्थापित करना चाहता है और क्षणिक शारीरिक संबंधों की उन्नति से सुखी रहना चाहता है, उसे पितरों तथा अन्य पवित्र लोकों में देवताओं के शरण में जाना चाहिए। ऐसे विभिन्न देवताओं की भिन्न भिन्न श्रेणियों के पूजक अंततोगत्वा इस ब्रह्मांड के अंतर्गत उन उन देवताओं के लोकों में पहुंच ही सकेंगे। तो यानी कि हम अगर विभिन्न देवताओं की उपासना कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम वहां न जाकर के हम वैकुंठ चले जाएं। जो जिन जिन लोकों के हम देवताओं की उपासना कर रहे हैं, तो हमारा गंतव्य भी वहीं का ही हमको मिलेगा। जो स्वर्ग लोक की इच्छा से उनकी इंद्र की पूजा कर रहे हैं, तो इंद्रलोक को ही जाएंगे, स्वर्गलोक को ही जाएंगे। इसी तरह से जनलोक है, तपलोक है, जो जिस देवताओं की उपासना कर रहा है उनके कंट्रोल में जो कोई पार्ट है, जो भी लोक है, तो वहां ही हम लोग वहां तक ही पहुंच सकते हैं। किंतु जो ब्रह्मज्योत में स्थित वैकुंठ लोकों तक पहुंच जाता है उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। जो लोग भगवान की आराधना कर रहे हैं, उनके भक्तों के सानिध्य में है, तो वो लोग भगवान के ब्रह्मज्योति या परमात्मा या भगवान के साथ संबंध अपना स्थापित कर पाते हैं। यही सर्वोच्च सिद्धि भी है मनुष्य जीवन की। 9वें श्लोक में बता रहे हैं कि जो व्यक्ति राज सत्ता पाने का इच्छुक हो उसे मनुओं की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति शत्रुओं पर विजय पाने का इच्छुक है उसे असुरों की, और जो इंद्रिय तृप्ति चाह रहा है उसे चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। इस तरह से अलग अलग जो भी आपकी इच्छाएं हैं, तो वो अलग अलग आपको बताया गया है कि मनुओं की पूजा करने से आपको राज्य सत्ता प्राप्त हो सकती है, शत्रुओं पर विजय पाना है तो असुरों की पूजा करनी, जो इंद्रिय तृप्ति करना चाह रहा है उसे चंद्रमा की पूजा करनी है। तो और जो कोई भौतिक भोग की इच्छा नहीं कर रहा, उसको कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है, उसको भोग करने की इच्छा नहीं है, इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा नहीं है, तो वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करनी चाहिए उसको, जिससे कि वो अपने गंतव्य को जा सके, अपने सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर पाए। तो जो मुक्त आत्माएं हैं उनके लिए तो जो भी सारे भोग ऊपर बताए गए हैं, ये प्राप्त करना है अलग अलग देवताओं की उपासना करके, उनके लिए ये सब भोग पूरी तरह से अर्थहीन रहते हैं।
उनकी कोई लालसा नहीं रहती, क्योंकि वो मुक्त आत्मा है। वो अपने आप को आत्म रूप में समझते हैं कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है और भगवान के ही अंश है। इस चीज को वो समझते हैं और वो इसके लिए प्रयास ही नहीं करते कि भौतिक भोग उनको चाहिए। वो पूरी तरह से मुक्त रहते हैं और भगवान की उपासना ही करते हैं। तो जो लोग बहिरंग शक्ति के गुणों द्वारा बद्ध हैं, केवल वे ही विभिन्न प्रकार के भौतिक भोगों द्वारा मोहित होते हैं। तो जैसा कि हम लोग अक्सर बात करते हैं कि हम लोग तटस्थ शक्ति हैं, तो हम या तो अंतरंगा शक्ति के संरक्षण में रहेंगे या फिर बहिरंगा शक्ति के संरक्षण में रहेंगे। तो अगर हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, हम माया के भ्रम में हैं, वशीभूत है माया के, तो हम बहिरंगा शक्ति के ही अंतर्गत में रहेंगे। और जो अलग अलग यहाँ पे जो भौतिक भोग हैं अलग अलग, उनके द्वारा फिर हम और ज्यादा भ्रमित होते रहते हैं, उनको पाने के लिए लालायित रहते हैं और अलग अलग देवी देवताओं की उपासना में लग जाते हैं। भगवान ने घोषित किया कि जो भौतिकतावादी भौतिक भोग चाहते हैं और उनके लिए विभिन्न देवताओं की कृपा से याचना करते हैं, जैसा कि ऊपर कहा गया है, वे अपनी इंद्रियों के नियंत्रक होने की स्थिति में नहीं होते और इस प्रकार मूर्ख सिद्ध होते हैं। तो वो लोग अपनी इंद्रियों को संतुष्ट देने के लिए वो अलग अलग देवी देवताओं को उपासना करने में लग जाते हैं। तो वो अपनी इंद्रियों का नियंत्रण नहीं हो पाता, मन पे उनका कंट्रोल नहीं है, यानी कि बुद्धि उतनी उनकी जो विवेक है वो पूरी तरह से जागृत नहीं है। उन्हीं को प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो मूर्ख ही होते हैं। शास्त्रों के पढ़ने से हमारा विवेक जागृत होता है, भक्तों के संग करने से हमारा विवेक जागृत होता है कि क्या करना है हमको, क्या नहीं करना है। और अगर हम इन चीजों को नहीं समझ रहे हैं तो फिर हम मूर्ख ही कहलाते हैं, कि हम अपने जीवन के जो वास्तविक उद्देश्य है उसको ना पकड़ करके हम अन्य अन्य भोगों में लिप्त हो जाते हैं। जो वास्तविक सुख है वो हम नहीं प्राप्त करना चाह रहे, जो इधर जो भौतिक भोग पड़े हुए हैं क्षणिक सुख के लिए, फिर हम लोग अन्य देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं। अतएव मनुष्य को कभी किसी तरह के भौतिक भोग की इच्छा नहीं करनी चाहिए। उसे तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने के लिए सजग रहना चाहिए। ऐसे विमूढ़ व्यक्तियों के नेता उनसे बढ़कर विमूढ़ होते हैं, क्योंकि वे खुलकर और मूर्खता पूर्वक यह प्रचार करते हैं कि मनुष्य किसी भी देवता की पूजा करके एक सफल प्राप्त कर सकता है। ऐसा हम लोगों ने भी अक्सर प्रवचनों में सुना, जब पहले इस्कॉन से जुड़े नहीं थे तो अलग अलग चैनलों पे अलग अलग जो प्रवचन आते थे उनमें सुनते थे, तो सब यही अक्सर ही बोला जाता था कि किसी भी देवता की उपासना करो, आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाओगे। तो ऐसा नहीं, प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि अगर हमने टिकट बॉम्बे का लिया है तो हम बॉम्बे ही जाएंगे, हम कहीं और नहीं। हम इच्छा कर रहे हैं अगर दिल्ली जाने की और बॉम्बे का टिकट लेके बैठे हैं तो हम बॉम्बे ही जाएंगे, हम दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये रास्ता जहाँ का हमने पकड़ा है हम वहीं जा पाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि हम कोई भी ट्रेन पकड़े कहीं पहुंच जाएं या किसी भी देवता की उपासना करें और हम अपने गंतव्य यानी कि वैकुंठ लोक को पहुंच जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा प्रचार न केवल भगवत गीता या श्रीमद् भागवत की शिक्षाओं से विपरीत है, अपितु मूर्खतापूर्ण भी है। यह उसी तरह है जिसमें ये रेल यात्री का बताया उदाहरण। यहाँ यह स्पष्ट बताया गया कि विभिन्न इच्छाओं से युक्त व्यक्तियों को भिन्न भिन्न प्रकार से पूजा करनी चाहिए, लेकिन जिसे कोई भोग वासना नहीं है उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। पूजा की यह प्रक्रिया भक्तिमय सेवा कहलाती है। शुद्ध भक्ति का अर्थ होता है किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा के बिना, अर्थात सकाम कर्म तथा अनुभववादी तर्क वितर्क की इच्छा से रहित होकर भगवान की सेवा करना। तो जो भी हमें शास्त्र वगैरह बता रहे हैं उसमें हमें कुतर्क नहीं करने हैं। हमारे अगर अंदर संशय है तो वो हम पूछ सकते हैं और विनम्रता पूर्वक पूछ सकते हैं, लेकिन तर्क कुतर्क हमको नहीं करना है। और कोई भी सकाम कर्म हमारे अंदर नहीं हो तो शुद्ध भक्ति यही होती है कि निष्काम प्रेममय निरंतर सेवा, भगवान की बिना किसी आकांक्षा के हम सेवा कर रहे हैं। जैसे माँ अपने बच्चे की सेवा करती है तो उसकी कोई अभिलाषा नहीं होती बच्चे की सेवा करने में, तो वो इसी तरह से हमको भी भगवान की सेवा करनी है कि हमें अपने अंदर कोई भी अभिलाषा नहीं रखनी, सिर्फ भगवान की प्रसन्नता होनी चाहिए। एक ही अभिलाषा है, भगवान मेरे कर्मों से किस तरह खुश होंगे। तो इस तरह से जब हम सेवा करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य चाहे तो परमेश्वर की पूजा कर सकता है, किंतु ऐसी पूजा से प्राप्त होने वाला फल भिन्न होता है। तो भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होकर के भी, जैसा कि उसमें पहले भी भगवत गीता में हम लोगों ने पढ़ा था कि 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में आते हैं। जो लोग अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष इस तरह से आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु
और दार्शनिक, 4 तरह के लोग आते हैं उनके पास। तो कोई भी किसी भी अभिलाषा को लेकर के आ रहा है तो भगवान उसकी पूर्ति तो करते हैं, लेकिन जो भौतिक भोग है तो भौतिक भोग अपने भक्तों को वो अपने हिसाब से देते हैं। उसकी जो इच्छा है वो पूरी तरह से पूरी नहीं करते हैं। वो ऐसा वरदान देते हैं कि वो जो भगवान का जो चरम लक्ष्य है, मतलब भगवान को प्राप्त करने का उद्देश्य है, उस बिंदु को वो प्राप्त कर पाए, ऐसी वो व्यवस्था करते हैं। कि कभी कभी वो कष्टों से भी गुजारते हैं अपने भक्तों को, कि जिससे कि उसके चित्त का शुद्धिकरण हो और मेरे और करीब आ पाए। तो अक्सर ही हम देखते हैं कि जैसे ही हम लोग भक्ति करना शुरू करते हैं तो कुछ ना कुछ परेशानियां हमारे जीवन में आना शुरू हो जाती हैं। तो जब हम भक्ति करते हैं तो जो हमारे पापमय कर्म होते हैं तो उनका शुद्धिकरण हमारा शुरू हो जाता है। कि नाम जब हम जैसे जैसे कर रहे हैं तो किसी न किसी परेशानी में अगर हम पड़ रहे हैं तो वो हमारे समझना चाहिए कि हमें इस चित्त का शुद्धिकरण ही करने के लिए भगवान ऐसी परेशानियां हमारे सामने ला रहे हैं। निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य को भौतिक भोग की इच्छाएं कम कर देनी चाहिए और इसके लिए उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए, जिन्हें यहाँ परम या किसी भी भौतिक वस्तु के परे कहा गया है। और श्रीपाद शंकराचार्य ने भी कहा है, नारायण परो अव्यक्ता, परमेश्वर भौतिक चक्र से परे हैं। तो इस ब्रह्मांड के ही परे हैं। जो परम परो अव्यक्ता कहा गया है कि अव्यक्त क्या है, जो ये पदार्थ है, जो महतत्व है वो परे है, इस जगत के ब्रह्मांड के परे है। तो जब भगवान परे हैं तो हम अगर उनकी आराधना कर रहे हैं तो हम भी ये त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे जा करके भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें भी भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी है, अर्चना करनी है, और भौतिक भोगों की इच्छाएं जो भी है हमारी, उनको हमको धीरे धीरे कम करते जाना। और जैसे जैसे हमारे चित्त का शुद्धिकरण होता है, नाम जप हमारा शुद्ध होता है, अपराध रहित हम नाम जप कर पाते हैं, तो हमारा जो भौतिक भोग की अभिलाषाएं हैं वो हमारी धीरे धीरे कम होने लगती है और हम अपने जीवन में इन चीजों को महसूस भी कर पाते हैं। फिर जैसे जैसे हमारा चित्त का शुद्धिकरण होगा, इन चीजों को फिर हम अपने जीवन में उतरते हुए भी देख पाते हैं। हरे कृष्णा। कोई और ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हो। हाँ, 10वां श्लोक काफी लंबा है पैरा इसका, तो थोड़ा समय ज्यादा हो सकता है, फिर आज यही रुकते हैं। वैसे भी 8 बज गया है। जी जी प्रभु जी। तो अगर किसी को कुछ कहना है तो बोल सकते हैं, तो फिर मीटिंग एंड करते हैं हम लोग। ठीक है, फिर हम लोग मीटिंग एंड करते हैं। हरे हरे कृष्ण माता कृष्ण जी। महाराज। एक हरे क्वेश्चन था, कृष्ण। इसमें कहा जी गया कि प्रभु भगवान जो है भौतिक चक्र से परे हैं, लेकिन यहीं पर जैसे कई जगह उदाहरण आता है, जैसे श्री कृष्ण ने ऐसी विभूतियां उनको दे दी, जैसे जैसे उन्होंने सुदामा का जो ले गए थे चावल वो पोटली में, जो खाते ही उनका पहले मुट्ठी में जो थे चावल उनको लिया उन्होंने, तो उनको स्वर्गलोक मिल गया, उनको ये मिल गया, तो भौतिक मिली, भौतिक चीजें मिली। ऐसे ही श्री राम ने भी जो कठोर तपस्या रावण ने की थी, इतने सर काट काट करके कितने साल तक तपस्या करी, उनको रावण लंका मिली और वो सब कुछ वरदान मिले। वही जो विभीषण के श्री राम के शरण में आने पर, उनके शरण में आते ही उनको वो सब मिल गया जो रावण को उतना कठिन तप से मिला। तो भौतिकता में तो वो देते हैं वरदान, तो इसमें क्या डिफरेंस है? जैसे ये कहते हैं कि भी ये भौतिक चक्र से परे हैं, तो लेकिन भौतिकता देते भी हैं, जैसे जैसे उदाहरण आते हैं, क्या वो उससे डिफरेंट है? जो हरे आप कृष्ण। सुदामा जी का बोल रहे हैं, तो सुदामा जी तो बिल्कुल ही निष्काम ही थे, भगवान की वो भक्ति कर रहे थे, लेकिन कोई उनके अंदर इच्छाएं नहीं थी। अपनी पत्नी की प्रेरणा से वो भगवान के पास आए जरूर थे, लेकिन उन्होंने कोई उनके डिमांड नहीं करी थी। लेकिन भगवान तो उन सबके हृदय में है ही है, तो परमात्मा रूप में तो वो तो समझ ही रहे थे। वो भौतिक भोग देते हैं, वो इस बात को भी समझ रहे थे कि इसको इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ऐसा भटकेगा नहीं ये। वो इस बात को भी समझ रहे थे भगवान। इसी तरह इसमें ये जो लाइन आई है, अ, किंतु वे अपने पूजकों को ऐसा वरदान देते हैं जिससे अंत में वे भौतिक भोग की इच्छा ना करने के बिंदु पर पहुंच जाते हैं। इच्छाएं पूर्ति करते हैं भगवान, लेकिन वो ऐसी व्यवस्था भी करते हैं कि धीरे धीरे वो उनकी इच्छाएं कम होते होते
और वो इस बिंदु पर आ जाए कि उनकी भौतिक जो भोग की इच्छाएं हैं वो सारी समाप्त हो जाती हैं। तो भगवान भी पूरी इच्छाएं सभी की नहीं पूर्ति करते, जो उसके लायक है उतना ही वो देते हैं भगवान। अब जैसे नारद जी का ही उदाहरण हम लोग लेते हैं कि नारद जी की भी इच्छा हो गई थी कि शादी करने की, वो काम के वशीभूत हो गया थी। तो भगवान ने उनको बंदर का चेहरा दे दिया था कि जिससे कि वो शादी भी ना कर पाए, उनकी शादी ना हो। तो ये भी उनका एक वरदान ही था। हाँ, ध्रुव महाराज का भी बोल रहे हैं कि ध्रुव महाराज ने भी भौतिक भोग के लिए ही इच्छा करी थी, लेकिन जैसे ही उनको भगवान का दर्शन होता है तो वहां पर उनकी सारी भोग की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। तो चित्त का जब शुद्धिकरण हो जाता है तो वो जो भक्त है वो भी भोग की ओर लालायित नहीं होता है। तो भगवान अपने भक्तों को उतना ही देते हैं जो उसके लिए पर्याप्त है और जिससे वो भटके नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, और धन्यवाद। जो भौतिक चक्र से परे बता रहे हैं तो भगवान तो त्रिगुणातीत हैं, सारे गुण तो भगवान से ही आ रहे हैं। भगवान स्वामी है उनके त्रिगुणा प्रकृति के। तो भगवान जब परे हैं यानी कि अव्यक्तात् जो इसमें लिखा गया है वो उसके लिए आया है, जो महतत्व है उसके लिए आया है। तो ये ब्रह्मांड से ऊपर है। महतत्व जो है वो कारणोदक साई विष्णु से वहां से निकल रहा है। तो चूंकि ब्रह्मांड से परे है तो जो भगवान की भक्ति भी कर रहा है तो वो भी इस त्रिगुणात्मक प्रकृति से वो परे चला जाता है। तो यहाँ पर अव्यक्तात् नारायण का जो मतलब है भौतिक चक्र से परे चला जाने के लिए ही बताया है, जो कि हमारी चरम सिद्धि है, हम उसको प्राप्त कर लें। इसलिए भगवान भी अपने भक्तों को उतना ही देते हैं जो उसके लिए योग्य रहता है कि वो भटके नहीं अपने भौतिक जगत में। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण माता जी, धन्यवाद। ठीक है, फिर हम लोग मीटिंग एंड करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, सभी वैष्णव भक्तवृंद की जय, निताई